आप कार्नोट साइकिल की डेफिनेशन लिखो, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड इट इज़ कॉल्ड अ कार्नोट साइकिल एंड द इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड अ कार्नोट इंजन। ठीक है, अब इसको ड्राइव करेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम का देख लो ग्राफ में, ग्राफ एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। ये आइसोथर्मल है, आई का मतलब आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है। ठीक है, ये भी आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है। अब इसको हमने प्रूव करना है। पहले हमने करना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहले हमने करना है। ये ग्राफ को देख के, ग्राफ देख लो पहले, ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, देखो ग्राफ देख लो। अब है द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम V1 is placed on the source and heat reserved at the temperature T2. The gas absorbs quantity of heat Q2 and undergoes isothermal reversible expansion to the volume V2 and to the curve AB. Curve AB भी क्या बताता है? isothermal expansion बताता है। अब हमने इसका करना करें, ये देखो W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1। ये W1 वर्क डन का बताया हुआ। अब इसमें इसको हमने W1 किसके बराबर हो गया? W1 किसके बराबर हो गया? Q2 के। ठीक है, ये देख लो पहले, ये देख लो आइसोथर्मल W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1। W इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1। ये ठीक है, हमें पता है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डेल्टा U क्या है पहले बताओ। डेल्टा U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। ये लिख लो, इंटरनल एनर्जी लिख लेना, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो W1 की वैल्यू आपके पास आ गई, W1 की वैल्यू आ गई। W1 की देखो, W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1। W1 इज इक्वल टू Q2 R T2 लेन V2 बाई V1। डेल्टा U इज इक्वल टू 0 इंटरनल एनर्जी। फिर अब हमने करना है आगे कितनी आइसोथर्मल की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई, ये याद कर लो पहले। W1 इज इक्वल टू R T2 लेन V2 बाई V1, ये आ गई। अब हमने करना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हमने करना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखो, जब हमारे पास हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है W2 लेना है। CV इज इक्वल टू T1 T2। तो ये आपके पास हो गया W2 इज इक्वल टू C माइनस CV इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। W2 इज इक्वल टू माइनस CV इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो W2 इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1। द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड केप्ट ऑन आइसोलेटिंग बेस। द गैस इज absorbed टू एक्सपैंड abruptly from the volume V2 to V3. In this step, the temperature decreases to T1 and the temperature of the sink. The path is shown by the curve BC. BC के बारे में ये शो करता है। BC, ये देखो BC, ये एडियाबैटिक का बताया हुआ। BC, the path is shown by BC. The heat absorbed by the system is 0. Expansion take place under adiabatic conditions. ये देख लो W2 की वैल्यू आपके पास आ गई ग्राफ से। अब आगे चले, आगे हमने करना है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगला हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन का देख लो, दैट इज W3 इज इक्वल टू RT लेन V4 बाई V3। ये आ गया W, इसको हमने Q1 से डिनोट करना है। Q1 माइनस Q1 RT लेन V4 V3। ये देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन का। ठीक है,
ये आपके पास W2 की वैल्यू होगी, W3 की वैल्यू होगी, और W1 की वैल्यू क्या थी? W1 की वैल्यू थी, मैं यहाँ लिख रही हूँ W1 की वैल्यू RT1 लेन V, ये थी WQ2 RT1 लेन V2 बाई V1। ये W1 की वैल्यू होगी, ये W1 की वैल्यू होगी, देख लो W1 की वैल्यू, ये W3 की वैल्यू, ये W3 की वैल्यू, ठीक है, ये W3 की वैल्यू, और ये W2 की वैल्यू। ये देखो, अब हमने W4 की वैल्यू निकालनी है। देखो, ये देख लो पूरा, पहले अच्छे से दूर से दिखा रही हूँ, देख लो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। W1 की वैल्यू भी आ गई, W2 की वैल्यू भी आ गई, W3 की भी आ गई। अब हमें W4 की चाहिए। वर्क डन मीन्स कार्नोट साइकिल क्या कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड द इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिक्स ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन। करना है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक का W4 इजिकल टू CV, अब हमने W4 की वैल्यू निकालनी है ना, ये हो गया T2 माइनस T1। तो देखो W4 की वैल्यू हमने निकालनी है, ये अपने पास W4 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो W1 की वैल्यू क्या थी, एक बार बताओ मुझे? RT2 लेन V2 बाई V1, ये फिर W2 की वैल्यू भी निकालनी माइनस CV T2 माइनस T1, ये ठीक है। अब W3 की वैल्यू निकाली हमने, W3 की वैल्यू ये Q1 RT1 लेन V4 बाई V3, ये, और W4 की वैल्यू हमने निकाली माइनस W4 की CV T2 माइनस T1, ये 4 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। देखो पहले ये, ठीक है, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये, और चौथी ये आपके पास चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई। एक बार देख लो ग्राफ से, देख लो, ये मैंने वैल्यूज़ प्रूव की, देखो सही है। चले आगे, इसका टोटल निकालना है, पहले ये देख लो अच्छी तरह, टोटल निकालना है। टोटल देखो कैसे निकालना है, W इजिकल टू RT1 लेन V2 बाई V1, ये प्लस साथ में CV माइनस T2 माइनस T1, ये ठीक है, प्लस साथ में RT2 R, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 लेन 4 बाई 3, ये देखो बने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ग्राफ को रब कर रही हूँ, एक ग्राफ अब बना ही लिया आपने, ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह हो जाएगी बस। ये देखो बने, ठीक है। ये हमने 1 की वैल्यू डाली, W1 की वैल्यू डाली, ये W2 की वैल्यू डाली, ये W3 की वैल्यू डाली, और W4 की भी है T2 माइनस T1। अब देखो, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो गए, ये देखो ये थी ना, अब CV T2 माइनस T1 सेम ये कट गए, तो आपके पास ये बचा। तो W आपके पास टोटल आ गया R2 लेन V4 3, ये प्लस RT1 लेन V2 बाई V1, ये आपके पास आ गया, ये टोटल W वर्क डन आ गया, ठीक है। दैट इज़ ए कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, दैट इज़ अ कार्नोट साइकिल एंड द साइकिल इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस हाइपोथेटिकल साइकिल इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन। ये आपके पास वर्क डन टोटल आ गया, ये देख लो दूर से वर्क डन टोटल आ गया। अब आपका वर्क डन Q इजिकल टू Q2 प्लस माइनस Q1, ये हो गया। तो Q आपके पास हो गया, टोटल Q कितना आ गया, R2 लेन V4 V3, ठीक है, प्लस RT1 लेन V2 V1। शुरू से लेकर अब तक देख लो, स्टार्टिंग से एंड तक देख लो, देख लो, पास से दिखा देती हूँ मुझे। पहले क्या किया हमने, यहाँ पर W1, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, W1 की वैल्यू डाली, इनको
अब आपको समझा देती हूँ ना। पहले मैंने क्या किया, मैंने W1 की वैल्यू डाली, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर W2 की वैल्यू डाली, ठीक है। फिर यहाँ पर W3 की वैल्यू डाली ये वाली, फिर W4 की वैल्यू डाली, ये देख लो, ठीक है। मैंने चारों की वैल्यूज़ को प्लस कर दिया W को। फिर ये आ गया CV टीम T2 माइनस T1 सेम सेम इकट्ठा हो गया, ठीक है। फिर ये आ गया मेरे बस, फिर Q की वैल्यू ये डाल दी। अब आगे देखो, ये देख लो शुरू से लेकर एंड तक पहले, फिर आगे देखते हैं। और कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। हीट कार्नोट साइकिल क्या होता है, इंजन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क करते हैं एंड इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल, इसको कार्नोट इंजन कहते हैं। ये देख लो पहले, और मैंने पीछे ग्राफ का भी बता दिया था आपको। आगे चले, अब हमारे पास देखो क्या आया था, W इजिकल टू R/T2 लेन V4 बाई V3, ठीक है, ये आया था। साथ में प्लस लेन V2 बाई V1, ये आया था, ये देख लो यही आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आया था Q इजिकल टू Q2 टोटल निकालना है हीट ऑब्जॉर्ब, ये आया था हमारे पास Q इजिकल टू R/T2 लेन V4 V3 प्लस R/T1 लेन V2 बाई V1, ये आ गया, देख लो पहले, ये आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, V2 TB कॉन्स्टेंट, TB रो 1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट TB 2 टू T1 V3, ये आया। चलो मैं इसको नीचे के ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देख लो पहले देख लो, ये देख लिया। अब देखो TB रो कांस्टेंट, क्या है, फिर T2 V2, ये आया, देख लो पहले। फिर इसके बाद T2 V1, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब V4 इंटू V3, ये आपके पास V1 V2 आया, देखो यही है। अब क्या करना है, W की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी R2 लेन V4 बाई V3, यही निकाली थी, प्लस RT1 लेन V2 बाई V1, यही है। अब आपने यहाँ पर V4 V3 की वैल्यू है, इसमें पुट करो RT। मैंने क्या किया, ये आपके पास W टोटल की वैल्यू पीछे निकाली थी, अब इसमें V4 और V3 की वैल्यू पुट करो, पुट कर दी, इसमें कर दी। अब इसमें R कॉमन निकाल लो, ये देख लो पहले शुरू से यहाँ तक देख लो, ठीक है। अब मैंने W की टोटल वैल्यू आई थी, उसमें हमने V4 और V3 की वैल्यू डाल दी जो आई, ठीक है। और इसमें से अब हमने क्या किया, W इजिकल टू R, यहाँ पर देखो R कॉमन है, R कॉमन निकाल लिया लास्ट में मैंने, और T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1 लेन V1 बाई V2, ये आपका टोटल एक्सप्रेशन हो गया, ये देखो, ठीक है। मैंने इसमें लास्ट में क्या किया, लास्ट में देखो मैंने R कॉमन निकाल लिया, बाकी सब में T2 माइनस T1 हो गया और लेन V1 बाई V2 हो गया, ये देखो, ये आपकी कार्नोट साइकिल हो गया। कार्नोट साइकिल क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क करता है एंड इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल वैल्यू इज कॉल्ड द कार्नोट इंजन, ये देख लो, ये देखो, ठीक है। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड कार्नोट इंजन ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल इसको कार्नोट इंजन, ये देखो, ठीक है। लास्ट में मैं फिर बता रही हूँ, लास्ट वाले अगर किसी को डाउट है तो लास्ट वाले में मैं फिर बता रही हूँ कि हमने R कॉमन लिया है, बाकी T2 माइनस T1 हो गया और लेन V1 बाई V2 हो गया, ठीक है, ठीक है।
किसी को कोई डाउट पूछ लो, ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछ लो।